नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति अपनी स्थिति को देखता है और अपने जब मन के ख्वाबों को देखता है तो दोनों स्थितियों में बहुत अंतर होता है। और जब दोनों में अंतर होता है तो टेंशन शुरू हो जाता है। फिर उसके अंदर डिप्रेशन चालू होता है, फिर कसायों का उद्रेक चालू होता है, फिर व्यक्ति की नींद खराब होना शुरू होती है। फिर वो खोजता है कि इन दोनों का बैलेंस कैसे मिलाया जाए। मन के ख्वाबों के अनुसार अपनी स्थिति मिलाने का तो कोई उपाय शास्त्रों में है नहीं। स्थिति के अनुसार मन को मिलाया जा सकता है। मन के अनुसार परिस्थितियां नहीं चलेंगी, परिस्थिति के अनुसार मन को चलाना पड़ेगा। टेंशन और डिप्रेशन वहीं आता है जब व्यक्ति अपने मन के अनुसार अपनी परिस्थितियों को चलाना चाहता है। वो सोचता है कि मुझे मन में खाने की इतनी इच्छा है तो मेरा पेट उतना बड़ा हो जाए जितना मैं खाना चाहता हूं। तो पेट कहता है मेरे बड़े होने की सीमा है, इससे ज्यादा मैं बड़ा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पेट बड़ा हो जाए, जितना मैं खाना चाहूं उतना खाता जाऊं। हर व्यक्ति ये सोचता है मेरी जठराग्नि इतनी तेज हो जाए कि मैं कितना भी खा जाऊं सब पच जाए। लेकिन जठराग्नि की ताकत सीमित है। आज तक कभी पेट इच्छानुसार खाने वाले के अनुसार नहीं बढ़ा। आपने देखा होगा, आप भोजन करते हैं तो भोजन से तृप्त हो जाते हैं इसलिए बंद करते हैं कि पेट भर जाता है इसलिए बंद करते हैं। नहीं, तृप्त हो गया साहब, मैं बहुत तृप्त हो गया। अब पेट भरे या नहीं भरे मैं तृप्त हो गया। आज तक कभी किसी हुआ नहीं। पेट भर जाता है तो मजबूरी है कि बंद करना पड़ता है, करना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी विशेषता है। इस काल को दुखमा काल कहते हैं। दुखमा काल का अर्थ ही है
कि मन नहीं भरा। दुखमा काल के व्यक्ति का मन कभी नहीं भरता। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। और आनंद पेट भरने में है कि मन भरने में है? जल्दी बोलते जाओ। मन भरने में आनंद है। और पेट तो हमेशा से भरता आया, हर व्यक्ति भर लेता है, पशु पक्षी भी भर लेते, आप भी भर लेते, सब भर लेते, लेकिन मन नहीं भरता। पंचम काल के जीवों की सबसे बड़ी विशेषता मन नहीं भरता, इसलिए दुखी होते, डिप्रेशन में रहते। इनकी दशा ऐसी होती है जैसे वो गर्मी में प्यास लगती है ना, तो पेट तो भर जाता है और गला क्या कहता है? गला कहता है कि अभी पीने की इच्छा है, और पेट कहता है बस हाउसफुल। यानी पेट में भरने के बाद व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है, वो गले में अटक रहा है। गला तो सूखा है। अरे गला सूखा रहे और गीला रहे इससे जिंदगी नहीं चलना। पेट यदि भरा रहेगा तो जिंदगी चल जाएगी, गले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा था कि भाई आप लोग पानी बंद कर देते हैं और ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, तो ये व्यक्ति को तो प्यास लग रही है, इसका गला सूख रहा है। बोले महाराज गले सूखने से कोई जिंदगी नहीं चलती। हमने बोतल चला दी ना, वो अपने आप खून में पहुंच जाएगा। गले से नहीं दे सकते इसको हम सीधा नसों में भेज रहे हैं, जिंदगी चल जाएगी। यदि जिंदगी भर भी व्यक्ति पानी न पिए और उसको 2-3 बोतल 24 घंटे में ग्लूकोज की नस से चढ़ा दी जाए तो वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? गला सूखा का सूखा है। तो गले के सूखने नहीं सूखने से कुछ नहीं होने वाला। पेट सूखा नहीं रहना चाहिए, और पेट कभी किसी का सूखा नहीं रहता, सब गले में अटके हुए हैं। गला तो गीला हुआ ही नहीं, और गला चलता है मन से, और मन के अनुसार कभी भी पेट नहीं बनेगा। इसके लिए तो तुम्हारे लिए कुछ भी प्रयास करो, मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, भगवान बन जाओ, कुछ भी करो, मन के अनुसार पेट अपना आकार नहीं बढ़ा सकता। और आप लोगों का मन है कि मेरा मन भर जाए, सब तरफ से मन है। तिजोरी तो भर जाती है, क्या नहीं भरता? मन नहीं भरता। तिजोरी तो भर जाती है बहुत जल्दी, कई बार भर जाती है, लेकिन मन नहीं भरता। आंख तो देखती है, लेकिन जितना देखना चाहते हैं हम उतना आंख नहीं देखते। आंख भर तो हम पूरा देख रहे, पूरी आंख खोल करके देख रहे हैं ना, लेकिन मन नहीं हो रहा है कि हाँ, मन कहता है अभी और कुछ देखना है। कानों में तो सुन लेते हैं, लेकिन कान भर जाते हैं, लेकिन मन नहीं भरता। चलते चलते पैर थक जाते हैं, लेकिन अभी भी मन की इच्छा है चलने की। सुबह होकर के शाम तक सूर्य आता है, सूर्य उदय होकर के ढलता है, 12 घंटे दे देता है। 12 घंटे तुम्हें दे दिया कि जाओ तुम जो कुछ करना है कर लो, अपना जो कुछ करना है कर लो, जो कुछ भी करना है कर लो। 12 घंटे दे दिए, लेकिन सुबह से सूर्य शाम को डूब जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। और भौरे के समान एक भौरा होता है, वो सूर्य के निकलते ही जाके फूल पर बैठ जाता है, कमल खिल जाता है। कमल कहता है कि जितना रस पीना है पी ले। सूर्य भी कहता है 12 घंटे देता हूं। 12 घंटे के बाद भी सूर्य कहता है बस। भौरा कितना छोटा होता है, बहुत छोटा। फूल को उसने पूरी छूट दे दी, जितना तुझे रस लेना है ले ले, 12 घंटे।
शाम होते ही फूल कहता है, क्यों भाई भौरे, तेरा अभी तक भी तू तृप्त नहीं हुआ? इतना सा पेट 12 घंटे में नहीं भर पाया? बोले पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, कमल बंद हो जाता है। कमल कहता है बस मैं तुम्हारे मन के लिए नहीं रुक सकता। मैंने तो सोचा कि तू इतना छोटा सा है और मेरे पास रस इतना है। सबसे बड़ा फूल होता है कमल का, सबसे बड़ा फूल। गोभी का मत लेना नहीं तो मामला पत्ता गोभी, गोभी गोभी वो फूल नहीं है। वो फूल मानो तो वो छोटे छोटे फूल है, उसमें वो फूल है। सबसे बड़ा फूल होता है कमल का, और भौरा कमल के फूल को पसंद करता है। तो कमल सोचता है कि इतना सा भौरा है, कितना पिएगा, कितना खाएगा। लेकिन ये तो 12 घंटे हो गए, उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमल की मर्यादा होती है, सूर्य की मर्यादा होती है। दोनों अपने समय में नियत में घोषणा करते हैं, हे भ्रमर, आई एम सॉरी प्लीज, मैं तेरा पेट भर सकता हूं, तेरा मन नहीं भर सकता। और वो भौरा उसी में बंद हो जाता है, पूर्णता बंद हो जाता है। और सुबह जब कमल खुलता है, भौरा मरा हुआ मिलता है। एक चक्रवर्ती का आया है ऐसा उदाहरण जैन आगम में, कि वो चक्रवर्ती कमल के फूल को सहला रहा था पाखुड़ियों को। पाखुड़ियों को जैसे ही खोला, उसके अंदर एक भौरा मरा मिला। कमल के फूल जैसे इतने कोमल फूल में कम भौरा मर किसने गया, किसने मार दिया? उसको ध्यान आया, अरे गुरु महाराज ने एक बार भौरे का प्रवचन दिया था। शास्त्रों में लिखा है कि भौरे का नेचर क्या है। इसको किसी ने नहीं मारा है, कमल ने भी नहीं मारा, ये अपने मन की हवस के कारण मरा है। बस उसी समय चक्रवर्ती को वैराग हो गया, मैं भी तो भौरे ही हूं। इतनी उम्र मैंने निकाल दी, संसार के समस्त भोग विलासता में निकाल दी, अभी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। तो मेरी मौत भी इन्हीं सब संसार के विषय भोगों के बीच होगी, इसी मकान में होगी, इसी परिवार के बीच में होगी। और जिन परिवार वालों को मैंने जन्म दिया है, कल ये ही मुझे एक दिन आग लगा के जला देंगे। तड़प गया वो। जिस मकान को मैंने बनाया है, कल 4 लोग मुझे मिलकर के निकाल देंगे। इतना बेशरम हूं मैं। शास्त्रों में कहा कि स्वाभिमानी व्यक्ति कौन है? स्वाभिमानी कौन है? सम्यक दृष्टि कौन है? ज्ञानी कौन है? दुनिया का गुलाम नहीं होकर बादशाह कौन? कैसे इसकी स्थिति बनती है कि बादशाह है, ये मालिक है? मूल स्थिति बनती है कि वह ये देखता है कि कोई मुझे अपमान तो नहीं करेगा। 2 तरीके हैं बंधु इस दुनिया में, या तो निकल जाओ या निकाल दिए जाओगे। इज्जत किसमें? निकल जाओ, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। छोड़ दो, नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा। आंख बंद कर लो, झुका लो, नहीं तो आंख बंद कर दी जाएगी। बंद कर दी। नियम है, दो रास्तों में से एक चुनना है। जिस घर में भी तुम रहते हो, उस घर से भी निकाल दिए जाओगे। जो मकान तुमने बनाया, 4 लोग निकालेंगे। इतना बेशरम हो गए तुम। तुम्हारा जो कुछ भी है छीन लिया जाएगा।
हर चीज की मर्यादा है। स्वाभिमानी कहता है कि नहीं, कभी अपनों के हाथ से मत मरना, दुश्मन मार देवे तो कोई बात नहीं है, दुश्मन हमें बद्दुआ देवे तो कोई बात नहीं है, अपनों की बद्दुआ मत लेना। दुश्मन की दृष्टि में बुरे बन जाओ तो बन जाना, कभी अपनों की दृष्टि में बुरे मत बनना। दुनिया को तुम खटकते हो तो खटकते रहना, कभी अपनों को मत खटकना। दुनिया तुम्हें चाहे या नहीं चाहे, लेकिन तुम्हें अपने चाहते हैं कि नहीं, पहले इस पे विचार करो। हमारे शास्त्रों में एक आया कि एक राजा था, बहुत कंजूस था। वह धन दौलत के कारण से और बहुत लोभी था। बेटे को वो राजगद्दी नहीं देना चाहता था। बोले बेटा ये धन दौलत को उड़ा दे। बेटा की उम्र 60 साल हो गई और पिता की उम्र 80 साल हो गई। अब बेटा जिंदगी में यही सोचता था कि मैं राजा के यहाँ जन्म लिया है, राजकुमार बनूंगा, बन गया, कल मैं राजा बनूंगा। बचपन से ख्वाब से जाता है क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं ना, तो राजा बनूंगा मैं। अब क्या खाक राजा बनेगा, 60 साल का हो गया। राजा बनने का जो आनंद था वो भी खत्म हो गया। 60 साल का हो गया। हर राजकुमार चाहता है, ये जो तुम्हारे शादी के समय राजा बनाया जाता है ना, दूल्हा राजा बोलते हो, इस पर मैंने बहुत शोध किया कि इसको राजा क्यों बोलते हो। राजा का अर्थ जब शास्त्रों में पढ़ा, ओहो, शादी का अर्थ है ये राजा बनने का मंगल क्षण, शादी के बाद उसको राजगद्दी मिलना चाहिए, वसीयत मिलना चाहिए, इसलिए राजा उसको बना। वो तो मंगलाचरण है शादी का। शादी के पहले राजकुमार है और शादी के दिन से वो राजा है। और राजा एक बार राजा बनता है, फिर वह राजा खत्म नहीं होता, या तो वो त्यागता है। एक बार सेहरा बनता है, मुकुट पहनता है राजा, या तो दुश्मन उतारता है और या फिर सन्यास उतारता है। दो ही तरीके से। एक बार जो मुकुट बन जाए, एक बार जो सेहरा बन जाए, नीति कही है शास्त्रों में, दो समय पे ही उतरेगा। या तो दुश्मन उतार दे, मार डाले तो, बंदी बना ले तो, और या फिर सन्यास ले लेवे तो। मैं राजगद्दी का सन्यास लेता हूं, मैं राजगद्दी छोड़ता हूं, तब ये मस्तक से मुकुट उतरता है। तुम्हारे राजकुमार का कितने दिन में वो सेहरा रूपी मुकुट उतर जाता है? तो शादी के समय बांधते हो हैं? तुम सबकी शादियां हुई हैं कि नहीं? वो सेहरा कहाँ है? कहाँ है? नहीं, घर पर रखा है होगा शायद, यहां धोती दुपट्टा पहन के आए महाराज, इसलिए। कहाँ है? गायब है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, इसका मालूम ही नहीं। तुलसीदास ने जरूर बताया कि तुलसीदास से पूछा कि इनके सेहरे कहाँ गए, तो उन्होंने लिखा, गरज परे कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भावर के पढ़े नदी शराबे मोर। भावर पढ़ते ही वो एक राज्य उत्तर प्रदेश में एक भादों में छठ आती है, छठ भादों की, चंदन छठ अपने यहाँ शायद बोलते हैं, उस दूसरी छठ। उस छठ के दिन उत्तर प्रदेश में सारे दूल्हा अपना सेहरा नदी में सराते हैं। हाँ, हर छठ जो भी आते उसको सरा देते हैं। तुलसीदास नदी किनारे देख रहे थे, ओहो, जिस सेहरे को बांध के राजा बना और जैसी रानी मिली तो काय का राजा, भिखारी का भिखारी है, गुलाम का गुलाम है, दास का दास है। 3 दिन के लिए राजा कोई बनता नहीं है। अब वो जो शादी के बाद तुमने सेहरा उतारा, दुश्मन ने उतारा या सन्यास ले रहे हो इसलिए उतार रहे हो?
क्यों त्राग है? बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है, बहुत बड़ा अमंगल है, बहुत बड़ा अमंगल है। राजा एक बार बनने के बाद फिर तुम राजपद से कैसे, अब क्यों नहीं तुम्हें कोई राजा कह रहा है? अब क्यों नहीं तुम्हारा मुकुट है? क्या दुश्मन ने छीन लिया, या तुमने गृहस्थी से संन्यास ले लिया? नहीं, दोनों काम नहीं। बस यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अमंगल है। अब तुम्हारी जिंदगी में डाउनफॉल आ गया, शुरुआत हो गई डाउनफॉल, क्योंकि तुम राजा से राजकुमार बने। राजकुमार से राजा बनना विकास है कि राजा से राजकुमार बनना विकास है? अब तुम तो राजा से क्या बने, राजकुमार भी नहीं बने, छोकरा छोकरा जो भी बन जाते हो। जैसे एक बार राजा बनने के बाद पुनः वह नीचे नहीं आना चाहिए। कैसे कुल में पैदा हुए तुम, कैसे तुम्हारे संस्कार? जैसे महाराजा एक बार बन जाए साधु, वो जिंदगी में दोबारा नीचे नहीं आता, और आवे तो मंगल की अमंगल है, अमंगल, भ्रष्ट, पतित, सदगति के दुर्गति, दुर्गति। अब तो साधु पद को दो ही लोग छीन सकते हैं, या तो समाधि या मौत, बस दो के अलावा कोई नहीं। या तो समाधि ले लेगा, और या फिर आकस्मिक मौत आ जाए तो महाराज पद चला जा सकता है। यदि उसने अपनी इच्छा से छोड़ा तो साधु का बहुत बड़ा जीवन का अमंगल है। आप लोगों के संबंध में मैंने सोचा, महाराज नहीं बनना ठीक है कि महाराज पद छोड़ देना ठीक है? हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो। मैं जोर से इसलिए बुलवाता हूं कि आपकी आवाज टेप हो जाए, बस, और कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं करता हूं। नहीं बनना श्रेष्ठ है, लेकिन महाराजा बनने के बाद फिर छोड़ना ठीक नहीं। महाराज का सेहरा कौन है? पीछी कमंडल, ये भी नहीं छोड़ना। पक्का है? आपने जो कहा वो सही है ना? सही है। अब मैं कह रहा हूं वो सही। या तो दूल्हा राजा बनना नहीं, और बन गए हो तो फिर राजा पद छोड़ना नहीं। बस अब बोलो, राजा बनना ठीक है, बनकर छोड़ देना ठीक है, भ्रष्ट हो जाना ठीक है, या राजा नहीं बनना ठीक है? अब देखो, तुमने मेरे ऊपर लागू किया, अब गड़बड़ किया। देखो, तुमने मेरे ऊपर लागू किया, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट किया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब बेटा तुम्हारी बारी है। ऐसे थोड़ी है कि एक पक्षी चलता जाए ना। या तो दूल्हा राजा बनना नहीं, और राजा बनना तो फिर राजपद छोड़ना नहीं। या तो दुश्मन छुड़ाएगा, या मौत छुड़ाएगी, या सन्यास छुड़ाएगा। एक बार राजा बन गया, बन गया, बात खत्म है। उस राजगद्दी के लिए, राजा बनने के लिए तो लोग लड़ते हैं, मरते हैं, युद्ध करते हैं। राजपद छूटना नहीं चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में किसने छुड़ाया? दुश्मन ने? किसने छुड़ाया? कौन कारण है जो तुम्हें राजा बनने से नीचे कर रहा है? राजा का अर्थ शब्द से मतलब नहीं है, राजा का अर्थ मालिक। राजा का शब्द है मालिक। तुम शादी के बाद भी मालिक नहीं बन पाए, यानी 3 दिन के राजा बनने के बाद मजदूर। तुम्हारी जिंदगी का अमंगल हो गया, अमंगल हो गया तुम्हारी जिंदगी। जाओ, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम राजपद से नीचे उतरे हो। या तो बंधु राजा बनना नहीं, और बन जाओ तो फिर राजपद छोड़ना नहीं। यदि ये नियम हम तो पाल रहे हैं, या तो महाराजा बनू नहीं, और बन गया हूं तो पक्का वायदा है जिंदगी में इस महाराज पद को छोड़ूंगा नहीं,
या तो समाधि लूंगा तब छोड़ूंगा या मौत आ जाए तो छूट जाए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अब यही वादा तुम कर लो, क्योंकि तुम मेरे चेले हो। जो गुरु करे वो तो चेले को करना चाहिए। तुम सब राजा तो बने हो कि नहीं? जो नहीं बने वो बनने की उम्मीद में होंगे। जो नहीं बने उनसे मेरा कहना है, जो बन चुके हैं वे प्रायश्चित ले लेवे और अगली सालगिरह में फिर से सेहरा बांध लेवे। सालगिरह फिर से बांध के रहे, आई हम राजा, अरे मैं भ्रष्ट हो गया था। और जो नहीं बने हैं वो सावधान, स्पष्ट कह देना बाप से, सब परिवार से कि मुझे राजा बना रहे हो, मैं राजा बनूंगा। ध्यान रखना, शादी के पहले कह दो राजा बनूंगा तो फिर जिंदगी भर राजा ही रहूंगा। 3 दिन के लिए राजा मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं सुधा सागर का चेला हूं। हमारे यहां जो पद ऊंचे का पद लेकर पीछे नहीं आया जाता, आगे बढ़ा जा सकता है। यदि ये प्रस्ताव आज पास किया जाए तो क्या संभावना है? सभी लोग क्या प्रस्ताव, घर में जाके चर्चा करना, बाप से कहना कुंवारे बच्चों कि पिताजी देखो एक निर्णय सीधा सा, मेरे गुरु ने कहा है राजा से नीचे नहीं आऊंगा, नहीं हो तो मैं राजकुमार बना रहूं, जिंदगी भर राजकुमार बना रहूंगा, लेकिन राजा बनने के बाद फिर राजकुमार नहीं बनूंगा। मुकुट एक बार पहन लिया उतरेगा नहीं, राजा बना। कितना बड़ा धोखा और देते हैं आप लोग सामने वाले। राजा बन के जाते हो, इसलिए राजा बन गए क्योंकि भिखारियों को कोई अपनी कन्या नहीं देगा, तो राजा बन गए। और जैसे उसका हाथ पकड़ा, हाँ, रानी को लाए हो। मैं तो, मेरे से सारे भारत की कन्याएं सलाह ले में, तो मैं तो तुम्हारे लिए बहुत फजीती कर दूंगा। रानी बना के लाए हो। अब वो घर में नौकरानी नहीं रहेगी, वो रानी बन के रहेगी। रानी तो रानी होती है, 3 दिन की रानी और जिंदगी भर की नौकरानी। धोखा, पाप, क्या मिला उसको? बहुत बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं महानुभाव। जिंदगी में तुम्हारा ये सबसे बड़ा डाउनफॉल आता है, सबसे बड़ा अमंगल होता है, डिमोशन होता है, कि तुम राजा से 3 दिन के बाद एक सामान बन जाता। कहो पिताजी से, पिताजी राजा बनूंगा, राजा ही रहूंगा। और राजा का अर्थ कोई सिंहासन मत समझना, राजा का अर्थ मालिक। क्या तुम्हारा पिता शादी के बाद तुम्हें घर का मालिक बना देगा, घर का मुखिया बना देगा? बहू प्रवेश करते ही सासू सारी चाबी उसको सौंप देगी। पिताजी सब जगह से नाम कट जाएगा, पानड़ी में से भी, समाज में से, सब जगह। आज के बाद मेरा बेटा राजा होगा, मैं बेटे को भ्रष्ट नहीं होने दूंगा, बेटे का अमंगल नहीं होने दूंगा, क्योंकि बेटा राजा बना है, वो राजा ही रहेगा हमारे घर का। जितना मेरे पास है, राजा बड़े ही होते हैं कि राजा छोटे भी होते हैं? छोटे राजा भी होते हैं, जिनके छोटा सा क्षेत्र होता है। बिजोलिया का राजा बहुत छोटा था। बिजोलिया का अंदर के 4 परकोट बता रहे हैं कि यहां का राजा कितना छोटा था। कितना सा बिजोलिया, बहुत छोटा था। राजा छोटा भी होता है, एक गांव का भी राजा होता है, एक घर का भी राजा होता है। बस होना चाहिए मालिक, बस। पिता लोगों से कहना है, पहला मेरा पिता लोगों से मेरा कहना है, अपने बेटे का अमंगल मत करो, बेटे को अमंगल मत करो। शादी जब ही करो जब उसके लिए मालिक बनाने की हिम्मत हो। उसको शादी करने के बाद उसका डिमोशन करके उसके भविष्य को मत बिगाड़ो, उसका सगुन मत बिगाड़ो। जैसे वो लौट के आए, बेटा
राजा बन के राय हो, रानी बन के बहू आई है, तो सासू तुरंत चाबी कहे, बहू मेरे घर में ये जैनी का घर है, ये सत्यवान का घर है, ये गुरुओं के भक्तों का घर है, यहां धोखा देके नहीं लाया जाता, यहां ठग करके नहीं लाया जाता, रानी बनाकर नौकरानी नहीं बनाया जाता। घर में प्रवेश करते एक रस्म होना चाहिए सासू की, सासू तिलक करे, बहू आज से तू इस घर की मालकिन है और मैं सन्यासिनी हूं, घर का त्याग नहीं करा रहा हूं, मैं निर्वित्त होते हो घर में रहो आराम से, लेकिन मालकिन तू रहेगी। बेटे का सगुन चाहते हो तो शादी के बाद बेटे को तुरंत सब जगह से अपने नाम वापस लो, आज के बाद मेरे घर का मुखिया मेरा बेटा होगा, उसका नाम समाज में चलेगा, उसके नाम की पानड़ी होगी, वो घर का मालिक होगा, सारी जायदाद सब उसके नाम होगी, मैं घर में रहूंगा सन्यास लेकर के, निर्वृत्ति पाकर मालिक होगा, क्योंकि मैं अपने बेटे का अमंगल नहीं करूंगा। उसको सारी दुनिया ने राजा बनते देखा है, तो वो राजा ही रहेगा। देखो आपके बेटे की ऊंचाइयां, सारे जगत में इज्जत पालेगा। संकट फंकट तो सब आएंगे, लेकिन ये सगुन आज कोई भी नहीं उठाता। तो पिता लोगों से मेरा कहना है, आपको अपना बेटा प्यारा है तो उसका डिमोशन नहीं करना, या तो उसको राजा बनाना ही नहीं, दूल्हा राजा, और बना दिया है तो घर में प्रवेश करते ही सारी रस्में तो बाद में करना, पहले चाबी सौंपने की रस्म करना। कैसा लग रहा है बाप लोगों को आज का प्रवचन? अभी बाप को पूछ रहा हूं, महाराज जी देखो आपको कुछ घर गृहस्थी के संबंध में कुछ अता पता तो है नहीं, प्रवचन देने बैठ जाते हो। हम लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे आजकल के छोकरे, आप नहीं समझते हैं। आप जैसे अपने गुरु और चेले में संबंध है, ऐसे हम बाप बेटों में नहीं है, हमारे में तो संबंध है, तुम्हारे में नहीं है। बहुत महाराज जी आज के ये बदमाश आप समझ रहे हो, आज ही यदि आदेश निकाल दूं तो सारे बाप मेरे कमरे में आ जाएंगे। महाराज जी आप थोड़ा समझो, ऐसे आदेश दिया करो जिसको मैं पाल सकूं। अब आपका आदेश पालूं कि अपनी पूरी बुढ़ापे की जिंदगी बिगाड़ूं? कितने % लोग हैं, पिता हैं, जिनको ऐसा भाव आएगा कि यदि मैंने सब कुछ बेटे के नाम कर दिया, बेटे को मालिक बना दिया, तो हमारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, हम परेशान हो सकते हैं, फिर मैं अपनी इच्छानुसार दान नहीं दे पाऊंगा, मैं अपनी इच्छानुसार खर्च नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोलो ऐसा कितने पिताओं को ये भाव आएगा? % कोई भी बता सकता, कितने %? और बिल्कुल अभी पहले ही बेटे की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले बेटे की शादी के समय तुम्हारी उम्र क्या मान लो? बता दो भाई, तू बता दे सब। पहले बेटे की उम्र में शादी में 45 साल की उम्र में हम ये आपको उपदेश दे रहे हैं। 45 साल की जैसे बड़े बेटे की शादी होगी, तैसे ही तुम्हें सब मकान जायदाद रजिस्ट्री सब कुछ उसको सौंपना है, बेटे के नाम करना है, उसके घर का मुखिया वो कहलाएगा। चिट्ठी आएगी तो मुखिया के नाम आएगी, निमंत्रण आएगा तो बेटे के नाम आएगा, तुम्हारे नाम नहीं आया, चुपचाप बैठे रहना कमरे में। हाँ, मुखिया का अर्थ क्या होता है भाई, बोलो ना। मुखिया का अर्थ है सब कुछ उसके नाम होगा, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं होगा।
कौन व्यक्ति है, किसके मन में क्या क्या विकल्प आएंगे, कितना परसेंटेज मान लो जो इस बात को स्वीकार करेंगे, बोले महाराज जी चिंता मत करो, तैयार हूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे नाम से, मेरे बेटे के नाम से, घर का मुखिया मैं सही या बेटा सही, क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं। और मैं दावा करता हूं कि मेरी जिंदगी में जब मैं मुखिया था, जिस सार से, जिस वार्ड से मैं जो कार्य करता था, बेटे के राज्य में भी करूंगा। जैसा मैं दान देता था अपनी कमाई अपने राज्य में, ऐसे ही बेटे के राज्य में भी दूंगा। बेटे के नाम कर देने पर, बल्कि मैं तो थोड़ा कंजूसी से देता था, लेकिन यदि बेटा मुखिया बन गया तो महाराज दान चौगुना हो जाएगा। मेरा बेटा ऐसा है, दान भी बढ़ जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं कर दूंगा। मैं अभी तुम्हें पूरा उदाहरण दूंगा आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बोलता। दाल आटा तो वही रहता है, बस वो जो बघार होता ना, छमका, वो मैं लगाता हूं। और रसोईया तो सब वही होते हैं, छमके की तो कीमत है और है क्या। कई लोग कहते ना उसके हाथ का भोजन, ऐसे आप लोग बोलते हैं। बताओ भैया, दाल रोटी मिर्ची सब वही रहती है कि नहीं, सब कुछ बोले, वो बघार लगाने की कला। तो प्रवचन तो सभी देते हैं, सभी शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन मैं बघार लगाता हूं तो वो लाइन लगा के बिक जाता, मैं करूं क्या, बस और कुछ नहीं करता। दाल रोटी तो वही है बेटा, सब कुछ वही है। इसलिए चिंता मत करना, मैं आगम जो भी बोलूं सब आगम का प्रमाण देता हूं। मैं तो बात बात पे आगम की बार बार बोलता हूं। बोले कितने परसेंट लोगों के मन में ये भाव आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रहूं या बेटा रहे, कोई मेरी जिंदगी में अंतर आने वाला नहीं, कोई क्लेश होने वाला नहीं, कोई मुझे कहीं भी, कोई जिंदगी के अंतिम श्वास तक कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे अपने खून पर विश्वास है, मुझे अपने खून पर विश्वास है। मैंने अपने बेटे को पाला है, और मां भी कह दे मुझे अपने दूध पर विश्वास है। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पति, तुम मां से पूछना, अपनी पत्नी से, महाराज का आज का प्रवचन ये है, तो मां तुमसे कहेगी क्यों, कोई विकल्प है क्या आपको। हाँ, थोड़ा थोड़ा विकल्प आ रहा है। कल के दिन ऐसा तो नहीं कि बाबा जी की बातों में आगे अपन हाँ गुरु जी नहीं। मां कहेगी क्या बात करता, आपको अपने खून पर विश्वास नहीं, तुम्हें है कि नहीं, मुझे अपने दूध पर विश्वास है। जिस बेटे को मैंने दूध पिलाया है, चिंता मत करो, दे दो राज्य, दे दो राजगद्दी, देना ही चाहिए। जब गुरु ने कहा है कि बेटे को डिमोशन मत होने देना, राजा बनाया है तो उसको राजा ही रखो, राजा ही रखो। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। कितने लोगों को अपने दूध और खून पर विश्वास है। अभी आपसे खून की पूछते हैं, पर माता से दूध की पूछ लूंगा, कितना परसेंट मान लो। ऊपर से मत बोलना, सांची सांची होना है। हाँ, यहाँ ऊपर से बोलने के बाद नहीं, टेक टू ऑर्डर, फिर मैं करवा ही दूंगा। हाँ, तुम्हें मालूम है मैं सब करके जानता हूं, पर रजिस्ट्री यही मंगवाऊंगा वकील को। हाँ, तुम्हारा सारा नाम हटवाऊंगा। बोलो भानुआ, बोलो कितना परसेंट मान लो है? 99.9 लोगों ने कहा है हमें अपने खून पर विश्वास नहीं है। क्या बात हो गई, इतना नकली खून है तुम्हारा। बोलो ना, बोलो बोलो भाई कस्तूरचंद, बोलो महाराज जी थोड़ा शांति रखो, आप आप भी चतुर्मास कर लो और मुझे भी जिंदगी गुजारने दो। क्या हो गया? अभी तो मैंने पिताजी से इसलिए पूछा कि देख लो तुम्हारी औकात क्या है।
देख लो तुम्हारी जिंदगी क्या है, देख लो तुमने किसको जन्म दिया है, देख लो तुम किस पर विश्वास कर रहे हो। कौन करेगा तुम्हारे ऊपर बेटे के विश्वास? जिस बाप को विश्वास नहीं है उस बेटे पर दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। कौन करेगा विश्वास? गुरु। मैं भी जब भी पूछूंगा तेरे बाप को, मैं तो कोई बेटा आता है तो बाप से पूछता हूं कैसा है, अरे महाराज जी, जब बाप को ही विश्वास नहीं है तो गुरु क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा, भगवान क्या विश्वास करेगा और दुनिया क्या विश्वास करेगी? जब बाप को विश्वास नहीं है, अपने खून पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दबाव नहीं दूंगा, चिंता मत करना। उपदेश में मैं कभी आदेश नहीं देता, लेकिन बताता जरूर हूं। आदेश तो बाद में, बहुत बात की चीज है, अभी तो उपदेश ही दे रहा हूं। आज आपको अपनी औकात पता चली कि नहीं? आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है तो बताओ अब किस पर विश्वास करोगे? और यह भी दावा है, जिसको अपने खून पर विश्वास नहीं है वो दुनिया पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, न भगवान पर, न गुरु पर, न धर्म पर, किसी पर नहीं। सब बनावटी है, सब बनावटी। जब आपका रिजल्ट ये आया तो इन माताओं से नहीं पूछें तो अच्छा है। खून का रिश्ता तो बहुत पक्का होता है, दूध का नहीं भी हो तो भी व्यक्ति जिंदा रहता है। मां मर जाए जन्म देते ही, दूसरे के खून से बच्चा पैदा नहीं होता, लेकिन दूसरे के दूध से बच्चा पल सकता है। पलता है कि नहीं? गाय का दूध पी लेते, दूसरी मां पिला देती है। दूसरे के खून से नहीं हो सकता, खून तो एक बाप का ही होता है। दूध भली कितनी माताओं का हो सकता है, खून सदा एक बाप का होगा, एक ही पिता होगा। खून दो पिताओं का नहीं हो सकता, न विज्ञान की दृष्टि में, न डॉक्टरों की दृष्टि में, किसी का भी होगा। यदि कोई विचारी है तो किसी का, लेकिन होगा एक का। जो जन्म होता है वो एक ही से होता है, दो से हो ही नहीं सकता। खून कभी दो नहीं मिल सकते, एक का ही होगा। हां, दूध जरूर, कोई जरूरी नहीं कि एक मां का हो। गौ माता का भी दूध पीते हैं कि नहीं? बोलो। सारी दुनिया के लिए जन्म देने वाली मां का ही दूध पीते हैं कि गाय का भी पीते हैं? दो हो गई ना। तो अब जब खून के ये हाल हैं तो दूध को शायद कोई मां हो जाए जो कहे मुझे अपने दूध पर विश्वास है, मेरे गोदी पर विश्वास है, मेरे अपने कलेजे पर विश्वास है। क्या फर्क पड़ता है? बेटे को दे दो, दे दो बेटे को, मुझे अपने दूध पर विश्वास है। अब इन्होंने तो कहा था 99.99, तुम्हारा कौन सा पॉइंट ले लूं? तुम्हारा 100 ही कर दो तो पूरा ठीक है। वैराग्य करो, तत्व चिंतन करो, वैराग्य से भर जाओ। सुतदारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी। कितना बड़ा संवेग और वैराग्य आपको दिया। अब बोलो, मैं इस संसार की निंदा करूं या प्रशंसा? बोलो, मेरी भावनाएं सत्य हैं या गलत? जल्दी बोलो, बोलो। अब ये जो शास्त्रों में लिखा है संसार की कल्पनाएं, सब संसार धोखे की ठाटी है। किसने सिद्ध कर दिया? बाप ने, महाराज ने नहीं, भगवान ने नहीं। ये संसार धोखे की ठाटी है, ये संसार सब स्वार्थ का है, संसार सारा बेईमान है, दगाबाज है, बदमाश है, और क्या क्या टाइटल दूं। ये सिद्ध किसने किया? दुश्मन ने कि बाप ने? इसको सही मानूं या गलत? दुश्मन कहता ये हमारा पड़ोसी बहुत बेईमान है, बहुत बदमाश है, धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो पड़ोसी है, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है।
वो तुम्हारा दुश्मन है, पड़ोसी है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल मुझे प्रमाण नहीं, वो गलत भी बोल सकता है। ईमानदार को भी पड़ोसी, दुश्मन, बेईमान कह सकता है कि नहीं? दुश्मन अपना कह सकता है, ईमानदार को बेईमान कह सकता है। लेकिन आज बाप कह रहा है कि बेटे का भरोसा नहीं। आज कुछ कह रहा है, कल कुछ होगा। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। सावधान। आगम की बातों को कितनी सरलता से मैंने सत्य सिद्ध कर दिया। जो तुम कहते थे महाराज जी पता नहीं सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग तो संसार चला रहे। आज बोलो क्या जवाब मिला? छाती पे हाथ रख के पूछो। 24 घंटे की मोहलत देते हैं, चिंतन करो। दोनों पति पत्नी बैठ करके विचार करो, भगवान पर नहीं। मैं भगवान के भरोसे की बात नहीं कह रहा हूं, गुरु पे भरोसे की बात नहीं कह रहा हूं। तुम क्या भगवान पे भरोसा करोगे? तुम क्या गुरु पे भरोसा करोगे? वो बातें नहीं कर रहा हूं। उन बातों में तो तुम बहुत फेल हो जाओगे। और हो न भगवान पे भरोसा है न गुरु पे भरोसा है, तुम्हारे उस भरोसे को भी सिद्ध कर दूंगा जिसको अपने बेटे पर दोनों बैठ करके चिंतन कर लेना। महानुभाव, यदि इसका रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाए तो जाओ, तुम्हें संसार बसाने की अनुमति है, संसार बढ़ाने की अनुमति है। जाओ, जैसे कल मैंने कहा था, तुम्हें बेटे की शादी करने की अनुमति है, मेरा आशीर्वाद है। जाओ, बढ़ाओ, क्योंकि जिसको अपने बेटे पर विश्वास है वो बाप कभी डूबेगा नहीं, वो बाप कभी नरक जाएगा नहीं, वो बाप की दुर्गति होगी नहीं। क्योंकि जब तक आयु बंद का समय आएगा तब तक तो वो सब जंजाल बेटे को सौंप चुका होगा, सन्यासी हो जाएगा। और सन्यासी का मरण कहां होता है? दुर्गति के सदगति। इसलिए मैं तुम्हें कल कहा था ना कि मैं किस भावना से तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं, संसार का। बहुत बड़ी बात कही। जहां धर्म नाम की चीज नहीं है वहां तो आशीर्वाद दे देता हूं। इसलिए कम से कम ये पतित तो नहीं होगा। स्कूलों को आशीर्वाद दिया, कम से कम लाखों अंडे बचेंगे, खाएंगे नहीं। तुम्हें गृहस्थी का आशीर्वाद दिया, कम से कम गलत तो नहीं जाओगे, गलत साथी तो नहीं ढूंढोगे, ऐसा तो नहीं ढूंढोगे कि अब उस घर में हमें जाने लायक ही नहीं रहूं मैं। देख लो, शादी का आशीर्वाद इसलिए देना जरूरी है, कहीं वो ऐसे से शादी ना कर ले कि उस भक्त के घर में भी मैं जाने लायक न रहूं, आहार लेने लायक भी न रहूं। इसलिए साधु की संगति जिनवानी ने कहा कि गृहस्थों, और साधुओं से कहा, गृहस्थों भली ये संसार बसा रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको दूर मत करना, इनको धुतकारना नहीं, इनकी उपेक्षा मत करना, इनसे घृणा मत करना। अन्यथा ये बेचारे ग्रस्त हैं। बाप का ठुकराया बेटा कहां मिलता है? घर से असंतुष्ट बेटा भाग के जावे, कहां मिलता है? यदि कोई बाप निकाल देवे, सब रामचंद्र तो है नहीं, या घर से भाग के जाए मां बाप से असंतुष्ट होकर, कहां मिलेगा बेटा? क्या दशा होती है? बंबई में किसी होटल पर प्लेट धोते हुए मिलेगा, जितने भागने वाले। सोता हुआ कहां मिलेगा? हैं? फुटपाथ पे। बाप का ठुकराया हुआ बेटा, बाप से बिगाड़ने वाला बेटा कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। उसकी दुर्गति तो निश्चित ही है। बहुत बड़ी बात। इसलिए जिनवाणी ने कहा, गुरु का ठुकराया हुआ श्रावक बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैंने पिता का कहा, जिनवाणी ने कहा, देख, तेरी आंख बंद करना, तेरा मुंह मोड़ना, तेरा मौन रहना, तेरा घृणा करना,
क्या हालत होगी इसकी। पद्मनंदी पंचविंशति के में लिखा, दे दे इसको थोड़ा सा समय, पखारने दे इसको पैर, नहीं तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। आहार को उठने की जब बात कही, साधु भाव करता है कि मैं आहार ग्रहण नहीं करूं, जिनवाणी कहती उठ जा, देख तेरे बिना इनका क्या होगा। ऐसे भ्रष्ट होंगे कि नरकों में और त्रियंचों में जाकर के क्या करते पाए जाए। यदि तूने इनको ठुकरा दिया तो ये भक्षा भक्ष का विचार नहीं करेंगे और मर के सूकर कुत्ते बिल्ली होंगे। ओह गजब गजब की बात कही। जिनका गुरु नहीं होता, जिनका बाप नहीं होता, उदाहरण इसलिए देता हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। जिन बच्चों का बाप नहीं होता, मां नहीं होती, उन बच्चों की क्या हालत होती है, बिगड़ जाते हैं। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, क्या करते हैं, एक ही बात होती है, आवारा बच्चा है। आवारा शब्द कहते, माता पिता से रहित है, कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार महानुभाव जिसका गुरु नहीं है, गुरु ने ठुकरा दिया, गुरु को छोड़ दिया, उसकी दुनिया में कहीं नहीं है, भक्षा भक्ष करते पाया जाएगा। गुरु मिला ही नहीं, गुरु के पास गए ही नहीं, गुरु ने कुछ दिया ही नहीं, सब एकलव्य नहीं हो जाएंगे। पता नहीं क्या खाएगा, कब खाएगा, सब खाएगा, बोतल उठाएगा, सब उठाएगा, और मर के कहां पड़ेगा, कुयोनियों में, सूकर कुत्ता बिल्ली बनेगा। कल मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें इतना इसलिए संभाल रहा हूं कि बस मेरा एक ही भाव है कि तुम आज मनुष्य बने हो, बस नर से नारायण बनो तो तुम्हारी कृपा, नर से नार की मत बन जाना, बस इतना सी बात है। जर्मानी ने कहा कि तू इनको पकड़, नहीं तो नर से नार की बनेंगे, नर से नार की बनेंगे। जो मनुष्य पर्याय नर से नारायण बनाती है और गुरु ने सहारा छोड़ दिया तो ये नर से नार की बन जाएंगे। आज देखो महानुभाव, भैरव सिंह शेखावत थे, उन्होंने एक मेरे से बात कही, बोले महाराज जी ये बताओ, आपकी समाज में अमीरी क्यों? मैंने कहा अमीरी तो नहीं है, अमीर दिखते हैं। अमीरी है नहीं, अमीर दिखते हैं। तो ने महाराज है नहीं? मैंने कहा नहीं, दिखते ज्यादा हैं, इतने हैं नहीं, पर हां आप लोगों से तो अमीर हैं। तो बोले महाराज जी लगता है कि आप आशीर्वाद पक्षपात पूर्ण देते हो, जैनियों को अलग देते हो और हम लोगों को अलग देते हो। मैंने कहा नहीं, जैनी ऐसा साधु कभी पक्षपात नहीं। तो फिर क्या कारण है? मैंने कारण बताया, बहुत बड़ी बात। मैंने कितना भी पतन हुआ हो, मैंने उनको एक ही बात कही, उदाहरण के लेकर के, 1 लाख रुपया एक जैनी के पास है, ठाकुर साहब, मैंने कहा 1 लाख रुपया तुम्हारे ठाकुर के पास है, सब खर्चे करके बता, अब तुम्हारा ठाकुर क्या करेगा? 1 लाख रुपए का बचा हुआ है, सब खर्चे कर लिए, क्या करेगा? तो बोले महाराज क्या करेगा? बढ़िया नाच कराएगा, बढ़िया महफिल जमाएगा, ठाकुर है, ठाकुर की तरीके से जिएगा, लाख रुपया बचा है। मैंने कहा बस। अब आप पूछो कि जैनी क्या करेगा? मैंने जिन 3 काम करेगा। यदि जैनी बनिया हुआ तो एफडी बना देगा। क्या करेगा? बनिया हुआ तो एफडी बना देगा, और जैनी हुआ तो तपोदय तीर्थ बिजोलिया में दे देगा। बनिया क्या करेगा? एफडी बना देगा। और मैंने कहा ये 100% तो नहीं कहूंगा, 90%। 90% बताओ भाई, आप लोग बताओ। 1 लाख रुपया बचा है, तुम क्या करोगे?
घूमने भी जाओगे तो जाओगे, लेकिन 90% लोग बोतल नहीं खुलवाएंगे। प्रायः तो 90-80% तो दो में से कितने परसेंट क्या करेंगे? एफडी कितने परसेंट बनवाएंगे? 1-2% ऐसे होंगे जो कहेंगे चलो महाराज जी चतुर्मास कर रहे हैं, चलो लाख रुपया बचा है, भक्ति कलश बैठा ले देते हैं एक दिन के लिए, एक आध। लेकिन बहुत आए तो एफडी बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम कोई ऐतराज नहीं समझना। एफडी बनाने में भी मैं खुश हूं, एफडी बनाने में भी खुश हूं। मैं बनियों को भी आशीर्वाद देता हूं, जैनी को थोड़ा भगवान का भी मिल जाता है और बनियों को गुरु का मिलता है। जैनी गुरु का भी लेता है और भगवान का भी लेता है। बनिया को भगवान आशीर्वाद नहीं देते, गुरु जरूर देते हैं, इसलिए तुम्हें मेरा तो आशीर्वाद मिलेगा। एफडी बनाओगे तो मेरा मिलेगा, और बिजोलिया में देखोगे तो पारसनाथ का मिलेगा। अब आपको जिसको लेना हो उसे ले लेना, वो आपको बता दिया सीधे। अपना सांची कहना, खुश रहना, लेकिन गुरु देगा, मैं दूंगा तुम्हें आशीर्वाद एफडी बनाने पर भी। मैंने कहा ये रहस्य है जैनियों का अमीर दिखने का। ललितपुर के पास एक देवगढ़ स्थान है, भयंकर गर्मी में मैं वहां था। हमारे साथ एक एलक जी महाराज थे, निसंग सागर, समाधिस्थ हो गए। वो थोड़ा अस्वस्थ रहते थे, वो नीचे ही रुका करते थे। हम आहार करके, अच्छी भयंकर गर्मी थी, नीचे से आहार करके 2 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ के ऊपर जाते थे। एक दिन आहार करके जा रहा था, एक मजदूर हाथ पे रोटी लेकर खा रहा था और कुछ नहीं था उसमें, एक कच्चा आम था और वो खा रहा था। मैंने तिरछी निगाहों से उसको देख लिया और मुझे विकल्प आया। मैंने कि हमारे देश में इतनी गरीबी, हाथ पे रोटी खा रहा है और वो भी सूखी, सब्जी भी नहीं, कुछ नहीं, एक सूखा आम था, कच्चा कच्चा अचार नहीं था, कच्चा आम था। मैं एकदम द्रवीभूत हो गया।